हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिक यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आवर्त सारणी के पहले तत्व के बारे में, जिसका नाम है हाइड्रोजन। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी केवेंडिश ने की थी। इन्होंने इसे लोहा पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त किया था तथा इसको ज्वलनशील वायु नाम दिया था। 1883 में लेवासिये ने इसका नाम हाइड्रोजन रखा, क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ जलकर जल बनाती है। हाइड्रोजन यह एक रासायनिक तत्व है। यह आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है जो सबसे हल्का भी है। ब्रह्मांड में यह सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तारों तथा सूर्य का अधिकांश द्रव्यमान हाइड्रोजन से बनता है। इसके एक परमाणु में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रकार यह सबसे सरल परमाणु भी है। प्रकृति में यह द्विआण्विक गैस के रूप में पाया जाता है, जो वायुमंडल के बाह्य परत का मुख्य संघटक है। हाल में इसको वाहनों के ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए शोध कार्य हो रहे हैं और यह विधि बहुत ही उपयोगी होने वाली है। यह एक गैसीय पदार्थ है जिसमें कोई गंध, स्वाद और रंग नहीं होता है। यह सबसे हल्का तत्व है। इसका घनत्व 0.09 ग्राम प्रति लीटर होता है। इसकी परमाणु संख्या 1 है, संकेत H है और परमाणु भार 1.008 है। यह आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर है। साधारणतः इससे 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं, जिसको हम लोग H2 से प्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु निम्न ताप पर द्रव अवस्था और ठोस होता है। द्रव हाइड्रोजन -253 डिग्री से ऊपर उबलता है और ठोस हाइड्रोजन 258 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। इसकी उपस्थिति के बारे में बात करें, असंयुक्त हाइड्रोजन बड़ी अल्प मात्रा में वायु में पाया जाता है और ऊपरी वायु में इसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक रहती है। सूर्य के परिमंडल में इसकी प्रचुरता है। पृथ्वी पर संयुक्त दशा में यह जल, पेड़ पौधे, जातव, ऊतक, काष्ठ, अनाज, तेल, वसा, पेट्रोलियम प्रत्येक जैविक पदार्थ में पाया जाता है। अम्लों का यह आवश्यक घटक है। क्षारों और कार्बनिक यौगिकों में भी यह पाया जाता है। निर्माण प्रयोगशाला में जस्ते पर तनुगंधक अम्ल की क्रिया से यह प्राप्त होता है। युद्ध के कामों के लिए कई सरल विधियों से यह प्राप्त हो सकता है। सिलिकॉन विधि में सिलिकॉन या फेरोसिलिकॉन पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया से, हाइड्रोलिथ विधि में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जल की क्रिया से, हाइड्रिक विधि में एल्यूमिनियम पर सोडियम हाइड्रोक्सी क्रिया से प्राप्त होता है। गर्म स्पंजी लोहे पर भाप की क्रिया से एक समय बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन तैयार किया जाता था। आज हाइड्रोजन प्राप्त करने की सबसे सस्ती विधि जल गैस है। जल गैस में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड विशेष रूप से रहते हैं। जल गैस को ठंडा कर द्रव में परिवर्तित करते हैं। द्रव का फिर प्रभाजक आसवन करते हैं। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन क्वथनांक 195 से पहले निकल जाते हैं और हाइड्रोजन शेष रह जाता है। जल के वैद्युत अपघटन से भी पर्याप्त शुद्ध हाइड्रोजन प्राप्त होता है। 1 किलोवाट घंटा से लगभग 7 घनफुट हाइड्रोजन प्राप्त हो सकता है। कुछ विद्युत अपघटनीय निर्माण, जैसे नमक से दाह सोडा के निर्माण में उत्पादक के रूप में बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन प्राप्त होता है। हाइड्रोजन वायु या ऑक्सीजन से जलता है। जलने का ताप ऊंचा होता है, ज्वाला रंगहीन होती है। जलकर यह जल H2O और अत्यंत अल्प मात्रा में हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 बनाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण में आग लगाने या विद्युत स्फुलिंग से बड़े कड़ाके के साथ विस्फोट होता है और जल की बूंदें बनती हैं। हाइड्रोजन अच्छा अपचायक है। लोहे के मोर्चे को लोहे में और तांबे के ऑक्साइड को तांबे में परिणत कर देता है या अन्य तत्वों के साथ संयुक्त हो यौगिक बनाता है। क्लोरीन के साथ क्लोराइड HCl, नाइट्राइड नाइट्रोजन के साथ अमोनिया NH3, गंधक के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, फास्फोरस के साथ फास्फेन PH3, ये सभी द्विअंगी यौगिक हैं। इन्हें हाइड्रोक्साइड उदजारीय कहते हैं। हाइड्रोजन एक विचित्र गुण वाला तत्व है। यह है तो अधातु, पर अनेक यौगिकों से धातुओं सा व्यवहार करता है। इसके परमाणु में केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। सामान्य हाइड्रोजन में 0.02% एक दूसरा हाइड्रोजन होता है, जिसको भारी हाइड्रोजन की संज्ञा दी गई है। यह सामान्य परमाणु हाइड्रोजन से 2 गुना भारी होता है। इसे ड्यूटेरियम D कहते हैं और इसका उत्पत्ति होता है जब हाइड्रोजन उदजन को एक अत्यधिक न्यूट्रॉन मिलते हैं और ऐसे ड्यूटेरियम को हाइड्रोजन का एक समस्थानिक कहते हैं।
ऑक्सीजन के साथ मिलकर यह भारी जल D2O बनाता है। हाइड्रोजन के एक अन्य समस्थानिक का भी पता लगा है, इसे ट्राइटियम कहते हैं और इसकी उत्पत्ति होती है जब ड्यूटेरियम को एक अधिक न्यूट्रॉन मिलते हैं। सामान्य हाइड्रोजन से यह 3 गुना भारी होता है। परमाणुीय हाइड्रोजन हाइड्रोजन के अणु को जब अत्यधिक उष्मा में रखते हैं तब वे परमाणुीय हाइड्रोजन में वियोजित हो जाते हैं। ऐसे हाइड्रोजन का जीवन काल दबाव पर निर्भर करता है और बड़ा अल्प होता है। ऐसा परमाणुीय हाइड्रोजन सामान्यतः बड़ा सक्रिय होता है और सामान्य ताप पर भी अनेक तत्वों के साथ संयुक्त हो यौगिक बनाता है। इसके उपयोग, हाइड्रोजन के अनेक उपयोग होते हैं। हैबर विधि में नाइट्रोजन के साथ संयुक्त होकर यह अमोनिया बनाता है जो उर्वरक के रूप में व्यवहार में आता है। तेल के साथ संयुक्त होकर हाइड्रोजन वनस्पति तेल, ठोस या अर्ध ठोस फैट बनाता है। खाद्य के रूप में प्रयुक्त होने के लिए वनस्पति तेल बहुत बड़ी मात्रा में बनती है। अपचायक के रूप में यह अनेक धातुओं के निर्माण में काम आता है। इसकी सहायता से कोयले में से संलिप्त पेट्रोलियम भी बनाया जाता है। अनेक ईंधनों में हाइड्रोजन जल कर ऊष्मा उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन ज्वाला का ताप बहुत ऊंचा होता है। वह ज्वाला धातुओं को काटने, जोड़ने और पिघलाने में काम आती है। विद्युत चाप, इलेक्ट्रिक आर्क में हाइड्रोजन के अणु को तोड़ने के परमाणु हाइड्रोजन या ज्वाला प्राप्त होती है, जिसका ताप 3370 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। हल्का होने के कारण गुब्बारा और वायु पोतों में हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है तथा इसका स्थान अब धीरे धीरे हीलियम ले रहा है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी हाइड्रोजन के बारे में। अगला वीडियो अवश्य देखिएगा हीलियम के बारे में। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। हमारे और सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।